वज्रासन में बैठ करके अथवा पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना, ऐसे हाथ रख करके 1 मिनट तक। एक खास बात, मनुष्यों में खास करके पुरुषों में जो पुरुषत्व है उसका मेन कारण है स्पर्म। और ये जो स्पर्म बनने में उसका थिकनेस क्या है, स्पर्म की उसकी बॉडी में क्वांटिटी कितनी बनती है, उसमें एक्टिविटी कितनी है, ये सब तय करता है प्रोस्टेट, एपिडिडाइमस और टेस्टिकल्स। तो ये एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट तीनों मिलकर के और व्यक्ति के पुरुषत्व को तय करते हैं। ये जो प्रोस्टेट है इसकी खास बात ये भी है कि ये हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को भी कंट्रोल करता है। ऐसे योग मुद्रासन ऐसे करना 1 मिनट तक, और इसको 2-3 मिनट तक किया जा सकता है। योग मुद्रासन के बाद में बहुत अच्छा होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना पैर उसके बाहर की ओर ऐसे रखा और ऐसे घूम गए। तो मैं बोल रहा था हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को कंट्रोल करने का काम ये प्रोस्टेट करता है। पूरी बॉडी सब बोलते हैं एसिडिक नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन होनी चाहिए। तो इस प्राइवेट पार्ट्स के अंदर एल्कलाइन रखने के लिए बॉडी को ये अर्धमत्स्येंद्रासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी एक पैर मोड़ा, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट मतलब खाली ये पेशाब के निकलने का एक रास्ता मात्र नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसलिए खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने। आज जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण अर्धमत्स्येंद्रासन। पैर मोड़ करके एक पैर उसके बाहर की तरफ रखते हैं, इससे प्रोस्टेट को हम एक्सरसाइज देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो ये ना कर सके तो वक्रासन तो कर ही सकते हैं। बाएं पैर के पंजे के बराबर जंघा के बराबर ऐसे पंजा रखा, बाएं पैर के जंघा के बराबर पंजा रखा, दायां, अब बायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला, ऐसे घूम गए। तो जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर पाए तो वो भी जवानों को करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देता हूं। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट होता है 20 ग्राम, लेकिन ये उम्र के साथ 25, 30, 40, 80 और 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। मैंने जिनका 100 ग्राम तक प्रोस्टेट का वेट हो चुका था उनको ये लौकी का जूस काली मिर्च के साथ पिला करके, ये गोखरू और गोक्षर आदि गोकुल चंद्रप्रभावटी और विषय तेंदुकवटी खिला करके अच्छा किया है। और तो स्वामी जी यही सवाल ये भी है, बताई कि उसका 20 ग्राम वेट होता है, उसके अंदर स्वामी जी सवाल ये है कि आखिर ये बड़ा क्यों हो जाता है, इसका साइज क्यों बढ़ जाता है? आप बता रहे 20 ग्राम से 100 ग्राम तक पहुंच जाता है, मतलब करीब 5 गुना बढ़ गया वजन। इसकी वजह क्या है? और अगर कोई बचपन से योग कर रहा है आपके साथ स्वामी जी, हाँ, तो क्या उसका प्रोस्टेट कभी नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये बात पक्की है। और एक बात, इसके वेट के साथ साथ इसका पीएसए लेवल भी बता देता हूं। पीएसए लेवल होता है 4 नैनोग्राम पर ml। तो ये 4 से ये भी 40 तक, 10 गुना तक पहुंच जाता है पीएसए, और 100 तक भी पहुंच जाता है किसी किसी का। वक्रासन करते करते इसका रहस्य बता देता हूं। मैंने एक बार करीब 25 साल पहले अपना प्रोस्टेट चेक करवाया था जी। और मैंने खुद नहीं चेक करवाया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जो है बीमारी की दृष्टि से और ना कोई गृहस्थी की दृष्टि से, हमको कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा तो प्रोस्टेट कोई निकाल भी ले तो कोई समस्या नहीं है। खास कृपा है स्वामी जी आप पर, पैर ऊपर, वक्रासन। तो एक खास बात बता रहा हूँ गोमुखासन बताते हुए। ये जो एक्सरसाइज है, मंडूकासन है, चाहे योग मुद्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, गोमुखासन, ये करते हुए मैंने अभी जो एक सतीश चंद्रा जी, एक बड़े अच्छे यहाँ पर जो पैथोलॉजी में काम करने वाले, उनका लड़का जो है वो जवान होकर के आ गया। पहले एक बार
उन्होंने, उनके पिता ने, फिर उसके पुत्र ने, वो डॉक्टर होने के बाद मेरा प्रोस्टेट चेक किया तो मेरा वेट प्रोस्टेट का 18 ग्राम निकला। माने 50 पार करके 18 ग्राम आपके प्रोस्टेट का वेट है, तो ये मैं खुद उसका प्रमाण बैठा हूं। तो आपने उसको अंडरवेट रखा है स्वामी जी? ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे ही मित्र हैं। मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूं जो योगाभ्यास माने कुछ दूसरी एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन कपालभाति नहीं करते और ये आसन नहीं करते। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, परेशान है, रातों नींद नहीं आती है, जब देखो तभी मूतने के लिए बैठे रहते हैं। मैं ये एक बड़ी समस्या है इसके जो है 3 बड़े नुकसान है। यदि गृहस्थ है तो इनफर्टिलिटी का खतरा प्रोस्टेट की गड़बड़ी से, यदि जो है बढ़ गया ज्यादा तो कैंसर का खतरा, नहीं तो बार बार पेशाब लगेगा। गांव की भाषा में थोड़ा मजाकिया लहजे में बोल रहा हूं, बार बार मुताई लगती है। आदमी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इससे ये महिलाओं को ये दिक्कत नहीं होती, उनको ये, क्योंकि वो ये मैंने कहा ना, स्पर्म का गाढ़ापन और उसका स्पर्म की क्वांटिटी और उसमें पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, उसमें ये बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये अभ्यास तो हो गए बैठ करके। अब उल्टे लेट करके भी भुजंगासन और शलभासन इसमें मदद करते हैं, और सीधे लेट करके भी। तो मैं बता रहा था एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट, ये बहुत जो है मदद करते हैं हमारे पुरुषत्व को बरकरार रखने में।